नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। लॉयंस क्लब स्थित करीब 20 साल पुरानी गुमटियों पर आज अचानक अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सुबह सुबह बिना किसी पूर्व नोटिस के प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सामान निकलवाना शुरू किया और गुमटियां तोड़ने की चेतावनी दे दी। इस कार्यवाही के बाद गुमटी संचालकों और आसपास के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। वैशाली नगर स्थित लॉयंस क्लब के पास बनी 20 साल पुरानी गुमटियों पर अचानक अजमेर विकास प्राधिकरण की कार्यवाही ने पूरा इलाके में हड़कंप मचा दिया। सुबह बिना किसी पूर्व नोटिस के प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर सामान निकलवाना शुरू करवाया और गुमटियां तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही के बाद गुमटी संचालकों और आसपास के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुमटी मालिकों का आरोप है कि एडीए ने न तो कोई नोटिस दिया, न ही सुनवाई का मौका, सीधे मौके पर पहुंचकर रोजगार छीनने जैसी कार्यवाही कर दी। गुमटी चलाने वालों ने बताया कि पिछले 22 सालों से यही एकमात्र आय का साधन है और अचानक की गई कार्यवाही से उनका पूरा भविष्य अंधकार में धकेल दिया गया है। लोगों ने इस कार्यवाही को सीधी तानाशाही बताते हुए कहा कि वर्षों से चल रहे रोजगार को यूं एक झटके में ठप कर देना मानवता के खिलाफ है। स्थानीय लोगों ने भी प्राधिकरण की इस कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अनियमितता थी तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था ताकि संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता। इधर एडीए ने गुमटियां हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद लोग विरोध में जुट गए। हालांकि विवाद बढ़ने से पहले ही विकास प्राधिकरण की टीम ने मौके से खाली करवाया और कार्यवाही को जारी रखा। के पास में लॉयंस क्लब के यहाँ पर जो ये गुमटियां तोड़ी जा रही है, ये केवल तानाशाही और सरकार को बने हुए जो 2 साल हुए हैं, इसके अंदर ये अपना बता रहे कि उन्होंने 2 साल के अंदर कितना विकास किया है। ये गरीब जनता जो अब आपके सामने आप देख रहे हो कितनी बलक रही है, कितनी रो रही है, इनके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। और केवल इन्होंने तानाशाही के रूप में गुमटियां हटाने का दबाव करके केवल एडीए का एक जयन भेजा, मौके पे ना तहसीलदार है, ना पटवारी है, ना कोई है, और इन्होंने मन मर्जी करके और ये तोड़फोड़ शुरू की है। किसी को सूचना नहीं दी है, ना नोटिस दिए, ना सूचना दी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों को नोटिस दे, उसके बाद के अंदर जो भी हो उसके बाद में ये कार्रवाई करे। अन्यथा जिस तरीके से दादागिरी करके ये करना चाह रहे हैं, हम लोग सब आपके साथ हैं और जिस प्रकार ये करना चाह रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये गरीब लोग जो आज कमाते हैं शाम को खाते हैं, यह तानाशाही बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह गरीब अभी इसके अंदर लाइट लगी हुई थी, इस लाइटों को तोड़कर अभी जो लाइन टूटी है उस लाइन के अंदर अभी गरीब मर जाते हैं। इन लोगों के साथ जो गलत किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। आप इनको नोटिस देते, नोटिस देने के बाद के अंदर कार्रवाई करते, हम इस कार्रवाई से संतुष्ट हो जाते। ये ना नोटिस दे रहे, ना कुछ कर रहे, मनमानी करके काम कर रहे हैं। आप नोटिस दो, उनके बाद ये कार्रवाई करो, हमें भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। ये स्थिति है। और मैं दिव्यांग हूँ और यहाँ के जो पुलिसकर्मी आए हैं वो मेरे को लगातार 10 बार धक्के दे चुके हैं। मैं दिव्यांग हूँ और मेरे को ये आपके जो नरेंद्र मोदी है उसने कार्ड बनाया मेरा। अभी मैं इनकी एक रिपोर्ट कराऊं तो इनको इनके थाने में अरेस्ट करवाऊंगा। और ये जो कर रहे हैं इसमें सबसे इन अधिकारी ने पैसे खाए हैं। और मैं बताऊं आपको, एक मकान है फ्रेंड्स कॉलोनी में, उसमें यूआईटी की एक जमीन है 100 गज की, उसमें 4 दुकानें बनाई है अवैध। मैंने जब यहाँ के अधिकारी से बात की तो पूर्व सीईओ जो यादव था उसने साफ साफ कह दिया कि मैं नहीं तोड़ूंगा इसको, पैसे खाए। एक चौधरी एक मैडम है जयन है, ये मैडम कहती है कि हम नहीं तोड़ेंगे। और इसके अलावा और अधिकारी थे उन्होंने नहीं तोड़ा। एक वासुदेव बाबू है नगर निगम में जो अतिक्रमण की फाइलें रखता है, वो फाइलों को नीचे दबा देता है। ये क्या है? इसका मतलब ये आज की कार्रवाई में ये है कि इनको जो बेचारे आज अपने रोजगार चला रहे, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, इनको कल तक कोई नोटिस नहीं दिया है, ना इनको कोई किसी तरीके की कोई सूचना दी है। आज ये बेचारे जो सुबह सुबह आए तो इनको टूटी फूटी मिली। और शहर के और जगह, वैशाली नगर में सैकड़ों जगह पे हो रही है। और छोड़ो आप, नगर निगम ने खुद ने साइकिल स्टैंड बना रखे हैं रोड पे, साइकिल स्टैंड बना रखे हैं रोड पे। ये कोई कॉम्प्लेक्स खुला नया यहाँ पे, जहाँ बाहर कम से कम 200 गाड़ियां खड़ी है यहाँ सामने। एक आपके वहाँ जो मूंगा बेरा स्कूल के सामने भी वहां से सप्लाई करते हैं घर घर में, वहां पे बहुत बड़ा मॉल खोल रखा है, वहां से सप्लाई हो रही है। कम से कम सुबह सुबह रोड जाम हो जाते हैं। एक मांझी कचौड़ी वाला है, वो सबसे बड़ा भ्रष्टी है। वो नगर निगम वालों को नाश्ता बेचता है उनकी पार्टियों में, उनके किसी कार्यक्रम में, वो भी इनसे मिला हुआ है। और वो उनके सामने जो छोटे छोटे दुकानदार है उनको हटाने के लिए बार बार शिकायत करता है। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा, यहाँ जो है
बीजेपी सरकार ने अपनी हरदर्मिता को जो है बिल्कुल खुला और गुंडागर्दी, इसको गुंडागर्दी की बात गुंडागर्दी कह दी जाए, क्या हुआ, गुंडागर्दी वाली जो भाषा, गुंडागर्दी की जो भाषा जो चालू करी है ना, हमें कतई पसंद नहीं है। और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और यही रोड 100 फुट का है, आगे जाकर के दीप दर्शन सोसाइटी है, उस रोड के अंदर इनके हिम्मत है तो पहले उधर से तोड़े, और क्योंकि वहां पे कई बड़े बड़े जो भूमाफिया बसे हुए हैं उसको चौड़ा करें, उसको चौड़ा करने के बाद में यहाँ पे कोई हाथ डाले तब जब मजेदारी है। मैं कितनी दुकानें तोड़ दी आज? दुकानें तो ये तो गरीबों की दुकानें हैं, ये गुमटियां ही 30-35 गुमटियां तोड़ दी इन्होंने, तोड़ करके इनको नोटिस देना चाहिए था पहले। माननीय अशोक गहलोत साहब के टाइम की बनी हुई थी, अगर इनमें हिम्मत थी तो इन्हीं को रेगुलाइज कर देते तो आज इन गरीबों के पेट पे लात नहीं पड़ती। कितने सालों से काबू इसकी है? ये गुमटियां तो करीबन हो गई 2002 के अंदर मिली है। पार्षद रह चुका है 2 बार, मालूम नहीं है कि क्या होता है। तो मेरा तो यही कहना है मीडिया के माध्यम से, क्यों भ्रष्टाचार चरम पे है, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पे है, एडीए के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, और आप भी अगर अपनी आवाज को, हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाना चाह सकते हो तो पहुंचा दो, ये भ्रष्टाचार को रोके और गरीब को। अजमेर के अजयनगर स्थित गुर्जर बस्ती में शनिवार को जमीन के स्वामित्व को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली बातचीत के दौरान शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार झगड़ा कुछ ही मिनटों में हिंसक रूप में आ गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। घटना के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की थार कार में तोड़फोड़ की और घर में घुसकर सामान फेंकने की बात सामने आई है। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर के अजयनगर स्थित गुज्जर बस्ती में शनिवार को जमीन के स्वामित्व को लेकर एक परिवार में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामूली बातचीत के दौरान शुरू हुआ विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार झगड़ा कुछ ही मिनटों में हिंसक रूप ले गया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। घटना के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की थार कार को तोड़फोड़ की और घर में घुसकर सामान फेंकने की भी बात सामने आई है। फिलहाल रामगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमीन को अपना बताने वाले हरचंद भाया ने दावा किया है कि उन्होंने ये प्लॉट विधि अनुसार खरीदा और इसकी रजिस्ट्री उनके नाम है। उनका कहना है कि बातचीत की बजाय दूसरे पक्ष के लोग अचानक हथियार लेकर पहुंचे और कब्जा करने की नीयत से हमला कर दिया। हरचंद भाया ने इस पूरी घटना को पूर्ण नियोजित बताते हुए सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। विवाद की जानकारी मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मारपीट, तोड़फोड़ और अवैध कब्जे के आरोपों को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। सर, क्या मामला हुआ था? ये आज सुबह 9, साढ़े 9 बजे घटना है। वहाँ कोई हमारे सूचना मिली थी कि वहाँ अजयनगर तिराहे पे कोई लड़ाई की सूचना थी। पुलिस मौके पर गई। 2 पक्षों के मध्य कोई प्लॉट को लेकर के विवाद था। दोनों पक्षों अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं प्लॉट पर, लेकिन उनके कागजात दोनों तरफ से पेश नहीं किए जा रहे हैं। और हमने पुलिस वहाँ मौके पर जाके समझाइश कर दी। दोनों के मध्य बातचीत भी हो गई थी ऑफिस में। बाद में किसी बात को लेकर के इनकी मारपीट हो गई और दोनों पक्षों को हम जांच कर रहे हैं। 4-5 लड़कों को हमने पकड़ के लाए थाने, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सर, गाड़ियों में तोड़फोड़ वगैरह? हाँ, एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से, दोनों पक्ष रिश्तेदार है, और तो एक पक्ष ने वहाँ घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, उनके कांच तोड़ दिए, घर पे जो शीशे उनके तोड़ दिए और हम उनको डिटेन कर रहे हैं। सर, इस घटना में कोई घायल भी हुए हैं, जैसे बच्चे वगैरह के भी चोटें वगैरह लगी है? नहीं, ऐसा तो अभी जांच चल रही है। ठीक है साहब, मेरे एक प्लॉट लिया हुआ है, एक के मेडिकल के सामने है, वो मैंने रजिस्ट्री कराई हुई है। उसका वो खरीदा हुआ प्लॉट है मेरा। उसको आकर सुबह उन्होंने पत्थर बजी डाले और मैं जाकर उनको समझाया कि मेरा खरीदा हुआ प्लॉट है और ये आप कागज़ ले आओ, अगर आपका हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तरीके से बात किया, बस समझू के फिर हम घर आ गए। सर, घर आने के बाद 30, 20, 30, 40, 50 जने आए। ये आके इन्होंने हमला पत्थरबाजी कर दी, खिड़की कांच फोड़ दिया, खिड़की का, ऐसा कुल बच्चे के लगाई। ये पुरानी रंजिश कुछ नहीं है हमारे परिवार के, तो हमारे मामा पोते थे, तो हमारा रिश्ता ही है वाले पहले पुराना, वो रिश्तेदार ही है। कब्जा इनकी तो आदत ख़राब हो गई सर। ये अभी पहले रोजमिल पर सामने एक मंदिर पर कब्जा किया था, चंदुभाई नगर, वहाँ पे भी बहुत कब्जे करते हैं। इनके पूरा अजमेर में थोड़ा
कब्जादारी नाम से है ये। जब हमारा गाड़ी कांच फूटे सर और खिड़की और हमारे घर में एक दो के लगे, घर में आकर इन्होंने थोड़ा बदतमीजी करी जो सर घर में कुछ करे सर, हम पहले अंदर भेज दी सर, दे दी जा रहे हैं। हाँ, पुलिस वाला आ गए थे सर, पुलिस वाला आने के बाद उनको देख लिया। अजमेर में आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर कड़ा विरोध जताते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफलताओं से भरा बताया। अजमेर में आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कड़ा विरोध जताते हुए जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के 2 सालों के कार्यकाल को विफलताओं से भरा बताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि 2 वर्षों में सरकार महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। प्रदर्शन में मौजूद डॉक्टर जयपाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वादे चुनाव के समय किए थे वो सिर्फ कागजों और अखबारों तक सीमित रह गए। जमीनी स्तर पर जनता को कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि किसानों के लिए शुरू की गई भारत प्रोजेक्ट ने किसानों और आम जनता को फायदा देने के बजाय भारी नुकसान पहुंचाया है। किसानों के लगातार विरोध और मांगों पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष और बढ़ गया। इन सभी आरोपों और मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर भाजपा सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताया गया। भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 2 वर्ष में कितनी महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है, उसके विरोध में हम धरना दे रहे हैं। जो बजट में उन्होंने घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हुई है, सिर्फ अखबारबाजी, मीडियाबाजी हुई है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट है जिसमें किसानों को, जनता को कितना नुकसान होगा, कितना वो विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आज धरना दे रहे हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारी जो भी मांग है, चाहे वो बेरोजगारी से लेके है या दलित अत्याचार से है या अन्य समस्या है, उनकी ओर कांग्रेस बीजेपी सरकार ध्यान दे और पूरा करे। राजस्थान बेहाल, न पानी, न सड़क, न कानून, न व्यवस्था, न नौजवान का हाथ खाली है, महिलाओं का कनस्तर खाली है, महंगाई की मार है, लॉ एंड ऑर्डर क्रॉस कर गया है। ऐसी स्थिति के अंदर भजनलाल सरकार को 2 साल के अगर वो प्रसिद्धियां करने की बात कर रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार जयपाल जी के नेतृत्व के अंदर हम तमाम कांग्रेस जनों ने बैठकर महात्मा गांधी जी के सानिध्य के अंदर कि भगवान इनको सद्बुद्धि देवे और ये खाली झूठी वाहवाही और खाली झूठी घोषणाएं करने की जगह धरातल पे उतर कर जनता की समस्याओं का निदान करे और जनता को रोजगार और जनता को महंगाई कम करने। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। बुधवार शाम सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र संख्या 1 के पास स्थित गोल्फ कोर्स रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी।
बाइक सवार विष्णु मेघवंशी अपने होंडा सुपर डिलक्स पर बस स्टैंड की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। बुधवार शाम सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र 1 के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग भड़क उठी। बाइक सवार विष्णु अपने होंडा सुपर डिलक्स पर बस स्टेशन की ओर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अचानक बंद हो गई। विष्णु मेघवंशी बाइक को चेक ही कर रहे थे, तभी अचानक इंजन से धुआं उठने लगा और कुछ ही सेकंड में आग भड़क गई। तेज लपटें उठती देख आसपास मौजूद लोग दौड़े, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि पूरा वाहन उसकी चपेट में आ गया। लोग मौके पर जमा हो गए और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर कुछ देर यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या किसी अन्य तकनीकी खराबी से। गाड़ी वहाँ पालरा से आ रहा था, पालरा से आते गाड़ियाँ बंद हो गई। बंद होने के बाद 5-7 किक लगा दी गाड़ी में, स्पार्क होते समय आग लग गई। उसके बाद में मैंने बुझाने की कोशिश की, बुझी नहीं, फिर ये आग ने कंट्रोल हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। फिर कैसे आप कैसे बुझाई अपने आग को? तो मैंने तो नहीं बुझाई, किसी ने कॉल किया था उसको, फायर ब्रिगेड को। अच्छा, क्या नाम है? अजमेर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित होने जा रहे हैं। मतदान शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। एसोसिएशन द्वारा उन सभी सदस्यों की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है जिनका शुल्क जमा है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर 4 उम्मीदवार, सचिव पद पर 5 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट परिसर में सभी पदों के उम्मीदवारों ने प्रचार को तेज कर दिया और पूरा परिसर चुनावी माहौल में सरोबार हो गया। अजमेर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव 12 दिसंबर को यानी कल आयोजित होने जा रहे हैं। मतदान शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किए जाएंगे। एसोसिएशन द्वारा उन सभी सदस्यों की वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है जिनका शुल्क जमा हो चुका है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार, सचिव पद के लिए 5 उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार और कोषाध्यक्ष पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव से ठीक पहले कोर्ट परिसर में सभी पदों के उम्मीदवारों ने प्रचार को तेज कर दिया है और पूरा परिसर चुनावी माहौल में सराबोर है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगभग 55 सदस्यों की एक टीम गठित की गई है, जिनकी मीटिंग आज आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि कल होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चुनाव के बाद शनिवार 13 दिसंबर को काउंटिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। विजयी उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा भी शनिवार को ही की जाएगी। हमारे अजमेर जिला बार एसोसिएशन के जो चुनाव कल 12 दिसंबर को होने जा रहे हैं, उसके अंदर कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और हमारे लगभग 1550 वोट जो 31 मार्च 2025 तक जिनका सदस्य शुल्क जमा था और जो AIB क्लियर थे, उन सब की वोटर लिस्ट हमने चस्पा कर दी है। और आज कल जो मतदान करवाने के लिए लगभग हमने 55 लोगों की एक टीम बनाई है। उस टीम की मीटिंग भी अभी हमने ले ली और चुनावों को लेकर के संपूर्ण तैयारी हम सब लोगों ने कर ली है। कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये चुनाव करवाया जाएगा और 13 तारीख को सुबह 10 बजे से काउंटिंग होगी और उसी दिन 13 तारीख को रिजल्ट घोषित करके और विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। अध्यक्ष पे 4 लोग हैं, सचिव पे 5 लोग हैं, उपाध्यक्ष पे 3 लोग हैं, बाकी ट्रेजरर पे 2 लोग हैं, लाइब्रेरियन पहले ही एक सिंगल आ गया था और 13 कार्यकारिणी सदस्य का चुनाव कल होने जा रहा है और बाहर की तरफ से संपूर्ण तैयारी हमने कर ली है और जोर शोर से कैंडिडेट अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अपना अपना दम लगा रहे हैं, क्योंकि आज रात तक इनको प्रचार प्रसार का है, क्योंकि कल सुबह से वोटिंग मतदान। पुष्कर में मेड़ता रोड स्थित पोखरियों की ढाणी आनंद नर्सरी में आज से 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ भव्य रूप से हुआ। सुबह श्रद्धालुओं ने परंपरागत वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण शामिल हुए। पुष्कर में मेड़ता रोड स्थित पोखरियों की ढाणी आनंद नर्सरी से आज 9 दिवसीय शिव पुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ भव्य रूप से हुआ। सुबह श्रद्धालुओं ने परंपरागत वेशभूषा में कलश यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ओम प्रकाश रावत ने बताया कि शिव महापुराण कथा का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता और सद्भाव बढ़ाना है।
श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पार्किंग और प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई है। कथावाचक दिनेश कुमार शास्त्री अगले 9 दिनों तक प्रतिदिन शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। आयोजकों के अनुसार कथा का समापन 19 दिसंबर को विशेष भंडारे और महाआरती के साथ किया जाएगा। ये दिनेश कुमार जी शास्त्री है, वो तो कथावाचक है और मंत श्री सेवानंद जी कपालेश्वर मंदिर, उनके सानिध्य में ये कथा हो रही है शिव पुराण की, और ये 9 दिन कथा चलेगी, मतलब 90 दिन इसका समापन होगा। क्या क्या कार्यक्रम होंगे? कार्यक्रम कुछ भी नहीं है, कार्यक्रम बस शिव पुराण की कथा चलेगी। आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज सुबह से कलश यात्रा थी, अपने पुराने पेट्रोल से शिव जी का मंदिर है वहाँ से, ये आनंद नर्सरी है मेड़ता रोड पे, वहाँ ये कथा चल रही है और 9 दिन तक चलेगी। ये कौन से परिवार चला रहा है? ये पोखरियों की ढाणी पोखरिया परिवार जो पेट्रोल के सामने है, पोखरिया परिवार गनायड़ा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।